हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक वैकेंसी रिलीज हुई है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर। तो इसको देखने के लिए आप उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। आप इधर उधर के वेबसाइट पर भरोसा ना करिए। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने को मिल जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे इसका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई भी देखने को मिल जाएगा और फी डिपॉजिट प्रोसीजर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 तारीख से 20/3/2024 से स्टार्ट हो रहा है। 19/4/2024 तक यह फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिल रहा है भरने के लिए। बाकी आप देखोगे तो उसी महीने में 30/4/2024 तक एडमिट कार्ड भी देने की ये बात कर रहे हैं। और 11/5/2024 और 12 और 14/5/2024 को टेंटेटिव डेट रखे गए हैं, 3 दिन। ठीक है, और अनुमान यह है कि इस डेट पर एग्जाम आपका हो भी जाएगा। तो बहुत कम टाइम है, मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का टाइम आपके पास है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो ये तो जानकारी रही डेट से रिलेटेड। बाकी अगर हम बात करें जो इसमें पोस्ट है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की, उनमें देखिए, अगर आप थंबनेल देख करके आए होंगे कि बीटेक और बीटेक वाले क्या एप्लीकेबल हैं जेई के लिए, ठीक है, जो आपका जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है। तो इसमें जो हायर क्वालिफिकेशन है ना किसी भी वैकेंसी के लिए, वो एलिजिबल नहीं है। वो हम लोग नीचे देखेंगे, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट में जो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, देखिए सबसे पहले इसमें जो इसका पे स्केल है वो आपका 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक है। और बाकी इसमें 11 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी अलग से वैकेंसीज हैं 2। और बात करें यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और वहीं पे 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। एज की बात करें तो 21 से 28 साल, ठीक है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा एज पर जो रूल है यूपी गवर्नमेंट का, ठीक है, ओबीसी के लिए। नीचे हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये आपका हो गया असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखोगे अगला जो हमारा है असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए केवल 6 वैकेंसी है। देखिए, इंजीनियरिंग में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं बहुत ही कम आती हैं। और उसमें आप देख सकते हो एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये एक वैकेंसी पोस्ट तो काफी अच्छी है, लेकिन केवल 6 वैकेंसीज हैं। और इसमें आपको क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आप बी या बीटेक करे होंगे तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज वही है, एज लिमिट। और उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें आप बी बीटेक अगर करे हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आर इक्विवेलेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें केवल 3 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। आगे आपका है असिस्टेंट मैनेजर आईटी। इसमें आपके केवल 3 वैकेंसी हैं और इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बोला है कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपके पास बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इसमें जरूरी नहीं कि मास्टर डिग्री हो, अगर आपके पास बी बीटेक है तब भी चलेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए, तो इसमें आपका सीए होना चाहिए। बाकी इसमें केवल 4 वैकेंसीज हैं। और असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो ये आपका बी आर होना चाहिए, इसमें केवल 1 वैकेंसी है आपका। और वहीं पे असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए केवल 2 वैकेंसी है। इसमें फुल टाइम एमबीए होना चाहिए या फिर पीजीडीएम एचआर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगला जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, इसमें केवल 1 वैकेंसी है। इसमें मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए या फिर मास्टर इन जर्नलिज्म फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगला जो आपका है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, इसमें केवल 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें आप मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विद मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट देखने को मिल जाता है। इनमें जो आपका पे स्केल है वो 33,000 से लेकर के 67,300 तक है। बाकी हम बात करें यहाँ पे कितनी पोस्ट है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए तो 88 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिकल में या तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और एज लिमिट वही है सबके लिए 21 से 28 साल तक, ठीक है। इसमें बी बीटेक अलाउ नहीं है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा है जूनियर इंजीनियर एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला, तो इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल होंगे जो 3 साल के डिप्लोमा
रखते हो। साथ ही साथ इसमें 44 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला जो आपका है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO, ये काफी अच्छी वैकेंसी होती है और इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी दिया गया है, 155 वैकेंसीज हैं इसमें। और यहाँ पे आपका 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी चलेगा। तो इसमें सारे के सारे ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सारे के सारे एलिजिबल है। बाकी वही चीज है 60% मार्क AWS OBC और अनरिजर्व के लिए, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए आपका डिग्री में। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे अकाउंटेंट असिस्टेंट का, देखिए यहाँ पे तो वही चीज है, BCom होना चाहिए आपका 3 ईयर कोर्स का, 3 ईयर का। बाकी यहाँ पे केवल 25,000 से लेकर 51,000 इसका सैलरी है। बाकी ऑफिस असिस्टेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्स, इसमें 3 से 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन वो आपके पास होना चाहिए, केवल 4 पोस्ट इसमें है। और पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट में केवल 4 पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए आपका। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो NE07 है, जो NE08 है, ये आपका ITI वालों के लिए है। इसमें मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है, जिसमें आपका जो सैलरी है 19,500 से लेकर के 39,900 तक है। इसमें टोटल 78 पोस्ट हैं। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ITI NCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। EWS OBC अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए। इसमें भी हायर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, राइट। अगला जो हमारा है मेंटेनर SNT, इसमें अगर हम बात करें तो कौन एलिजिबल है, देखिए इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करी गई है, जबकि इसमें जो ITI किया हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड इस ट्रेड से किया हुआ है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एक बार फिर मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन एंड SCTO, ठीक है, SCTO की भी बात कर रहा है, क्योंकि अभी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी ना उसमें SCTO में बीटेक वाले भी अलाउड थे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जूनियर इंजीनियर के साथ साथ SCTO जो पोस्ट कोड है NE01, NE02, NE03 कैंडिडेट मस्ट possess डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन BE BTech BSc एक्सेट्रा, ये सब लोग अलाउड नहीं है, ठीक है। नॉट हैविंग डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट बी अप्लाई। अगर आपके पास दोनों है डिप्लोमा और डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही ITI वाले के लिए भी है कि ITI अगर आपने किया है तो आप जो डिप्लोमा करे हो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर बीटेक करे हो अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास तीनों है तो तीनों पोस्ट में अप्लाई करिए, राइट। ऐसा नहीं है कि केवल आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं, जैसे आगे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, जितने भी असिस्टेंट के पोस्ट हैं इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब जितने भी पोस्ट है उसके लिए आपका देखिए एक CBT होना है, CBT होगा, उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर सीधा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, राइट। एक ऐसी पोस्ट है जैसे कि यहाँ पे एक आपका SCTO है स्टेशन कंट्रोलर का, ठीक है, ये रहा स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर। इसमें आपको एक साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा। आपने सुना होगा रेलवे में जो साइको टेस्ट होता है, मतलब रिटन टेस्ट तो देना ही है, साइको टेस्ट भी देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका NE6 है पोस्ट, उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, आपका रिटन टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, सबके लिए मतलब वही है। केवल एक स्टेशन कम ट्रेन ऑपरेटर जो कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर है उसके लिए आपको साइको टेस्ट देना होगा, राइट। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो और जो यहाँ पे चीजें हैं रिटन टेस्ट, यहाँ पे जैसे आपका कि ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर ऑल द पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 or more डेज, ठीक है, जो 3 दिन में आपका होना है। और इसमें देखिए 140 क्वेश्चन आपके होंगे, जो आपका पोस्ट है E01 से E09 तक इनके लिए, और साथ ही साथ NE01 और NE06 ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ तक जितने भी पोस्ट हैं उनमें 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले भी पूछा जाता रहा है, और सभी के सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। और साथ ही साथ जो NE07 है, NE08 जो ITI वाला है उसमें केवल 100 क्वेश्चन होंगे, और सब में आप देखोगे कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, और वो भी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 1/3 की है, 1/4 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/4 होता है तो उसमें अगर आप तुक्का लगाते हो तो भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन 1/3 में आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको सही ही करना है। अगर आपने गलती किया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दिया करिए। आगे अगर हम बात करें जो आगे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो लगभग जो मेन सिटीज हैं सभी जगह हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे।
तो जितने भी मेन सिटीज है वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। फॉर्म भरते समय पता चलेगा कि आपको सेंटर का नाम देना है या नहीं देना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये आपका देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग सिक्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है। इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप देखिएगा कि क्या देना है आपको, क्या बॉन्ड भरना है, ठीक है। पहले सिलेक्शन तो ले लें, ठीक है, पहले वो जरूरी है। सिलेक्शन लेने के बाद जो भी आपको होगे वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। बाकी अगर हम आगे बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि SC ST OBC के लिए 5 साल का रहने वाला है जो अपर एज है, ठीक है, उसमें तो आपको 5 साल के यहाँ पे छूट मिलेगा। बाकी आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए जब भी आप जाया करिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करिए। यहाँ पे लिखा गया है कि UPMRC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पे जाइए, वहाँ पे कैरियर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी लिंक खुला नहीं है लेकिन 20 तारीख से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तब आप इसको भरना शुरू करिएगा। बाकी जो चीजें लगती आ रही हैं पहले से वही चीजें लगेंगी। आपका जो फोटो वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह है, ये सब आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तब देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आपका जो फीस है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ये एक थोड़ा रहता है हमेशा चिंता की बात कि जितने भी इंजीनियरिंग के पोस्ट होते हैं अब तो 1,000 रुपए आपसे लेते ही लेते हैं। तो 1,000 भी नहीं बल्कि ये 1,180 रुपया आपको पे करना होगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं OBC, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और साथ ही साथ EWS के हैं, उनको यहाँ पे 1,180 रुपए देने ही हैं। बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 826 रुपए देने हैं, ठीक है, 826 रुपए। और यहाँ पे आपका GST 18% का इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपका फीस है जो कि हमेशा ही ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार इस फॉर्म को अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर भरें ये, क्योंकि काफी कम वैकेंसीज आती रहती हैं इंजीनियर्स की। तो जो भी आ रही हैं अगर आपकी तैयारी है तो आप इसको जरूर भरिए, ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा ये वैकेंसीज आने वाली नहीं है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है 20 तारीख को।